तरुण की शादी हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन बेचारे को अभी तक सुहागरात का सुख नसीब नहीं हुआ था। शादी पक्की होने से पहले तरुण अपनी होने वाली पत्नी के लिए बिल्कुल अजनबी था, लेकिन जब उसकी शादी पक्की हो गई थी तो वह अपनी होने वाली पत्नी से फ़ोन पर खूब बातें करने लगा था। उसकी होने वाली पत्नी गांव में रहती थी, जबकि तरुण दिल्ली में पला बढ़ा था। वह एक बीपीओ में जॉब करता था। फ़ोन पर बातें करते करते तरुण अपनी होने वाली पत्नी से बहुत प्यार करने लगा था और उसे लगने लगा था कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन जब तरुण की शादी हो गई और जब वह सुहाग रात वाली रात अपनी पत्नी के पास कमरे में गया तो उसकी पत्नी ने पहले ही बोल दिया कि सुनो तरुण, तुम मुझसे दूर ही रहना, मुझे छूने की कोशिश बिल्कुल मत करना। यह बात सुनकर तरुण के दिल के सारे अरमान चकनाचूर हो चुके थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तरुण बहुत ही नेक और अच्छा लड़का था, इसलिए वह बिना कुछ बोले ही उसी कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर लेट गया। तरुण मन ही मन सोच रहा था कि उसकी पत्नी अनजान घर में आई है, इसलिए ऐसा बोल रही है। तरुण पूरी रात जागता रहा। ऐसा नहीं था कि केवल तरुण ही जाग रहा था, उसकी पत्नी भी पूरी रात जागती रही। अब सुबह के 6 बज चुके थे। तरुण की पत्नी अपनी सासू माँ के साथ काम में हाथ बटा रही थी। तरुण ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखा था, इसलिए वह घर पर ही था। उसे रात होने का इंतज़ार था। धीरे धीरे दिन ढल चुका था और रात आने को बेताब थी। अब तरुण के दिल के अरमान भी हिलोरे मारने लगे थे। रात के 9 बजे वह अपनी पत्नी के पास कमरे में गया तो उसने देखा कि आज उसकी पत्नी बहुत खुश थी। दोनों आपस में बातें करने लगे, लेकिन जब तरुण अपनी पत्नी के नज़दीक आने की कोशिश किया तो उसकी पत्नी बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई और अपना बिस्तर ज़मीन पर ही लगाकर लेट गई। आज तरुण अपनी पत्नी से जानना चाहता था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसकी पत्नी ने इस विषय पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और इधर उधर की बातें करने लगी। अब तरुण का दिल टूट चुका था। धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय बीत चुका था और तरुण की छुट्टी भी समाप्त हो चुकी थी। तरुण जब सुबह ऑफिस जाता तो उसकी पत्नी उसके लिए टिफ़िन पैक करती, दिन में उसके कपड़े धुल देती और जब तरुण शाम को 6 बजे घर आता तो उसे ग्लास का पानी पकड़ाती। वह तरुण का खूब ध्यान रखती थी। तरुण के साथ साथ वह उसके माँ बाप का भी अच्छे से ध्यान रखती थी। घर में खुशी का माहौल था। तरुण के माँ बाप अपनी बहू को खूब मानने लगे थे, जिससे तरुण ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था कि उसके माँ बाप को पता चले कि उन दोनों का रिश्ता बस दिखावा मात्र है। लेकिन उसके दिल में अपनी पत्नी के प्रति बहुत से प्रश्न जन्म ले चुके थे। अब वह सोचने लगा था कि उसके अंदर कोई शारीरिक कमी है जो वह मुझसे छुपा रही है, या फिर किसी और लड़के से प्यार करती है। धीरे धीरे तरुण की शादी को 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका था। अब वह फैसला कर चुका था कि वह अपने और अपनी पत्नी के बीच दिखावे के रिश्ते के बारे में अपने बड़े साले से बात करेगा, जो तरुण से मिलने हर दूसरे तीसरे दिन उसके ऑफिस में आया करता था। तरुण का साला दिल्ली में किराए पर रहकर एक कंपनी में जॉब करता था। उसका ऑफिस तरुण के ऑफिस से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। रोज की तरह तरुण अपनी पत्नी के पास कमरे में गया, लेकिन आज वह फुल एंड फाइनल करने के मूड में था। इसलिए वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, या फिर तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो और तुम्हारी शादी मुझसे ज़बरदस्ती कर दी गई है तो मुझे उस लड़के का नाम और पता बताओ।
मैं तुम्हें खुशी खुशी उसके पास छोड़ आऊँगा। इतनी बात सुनते ही उसकी पत्नी की आंखें भर आई और वह तरुण को एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर तरुण के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह तरुण से कहती है कि तरुण, मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए जिस्म क्या चीज़ है, जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर ही भरोसा नहीं है। वह आगे कहती है कि तरुण, जब हम दोनों की शादी पक्की हो गई थी और तुम मुझे फ़ोन करते थे तो तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी करता था कि तुम कभी फ़ोन रखो ही ना, लेकिन जब तुम फ़ोन काट देते थे तो मैं तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती थी। दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचा करती थी, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार जो करने लगी थी। एक दिन जब अपने ऑफिस से तुमने मुझे वीडियो कॉल किया था तो मैंने देखा कि एक लड़की जो बिल्कुल तुम्हारे बगल में सट कर खड़ी थी और अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रखी थी। यह देखकर मेरा दिल जल उठा और मैं तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन हिचकिचाहट में नहीं बोल पाई और हम दोनों की शादी हो गई। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि जब तक तुम्हें अच्छे से जान नहीं लूँगी तब तक अपना तन मन और धन तुम पर न्यौछावर नहीं करूँगी। शादी के दिन ही यह बात मैंने अपने बड़े भाई से बताई, जो उम्र में मुझसे केवल 2 साल बड़े हैं। हम दोनों आपस में बहुत फ्रैंक हैं, इसलिए शादी के बाद मेरे बड़े भाई तुम्हारे ऑफिस में मिलने के बहाने बार बार आते थे। तरुण अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर हैरान हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी के दिल में जो उसके लिए बेपनाह मोहब्बत और इज्जत थी उसको समझ चुका था। वह मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से एक ऐसी बात बताया जिसे सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने बताया कि वह जिस कंपनी में जॉब करता है वह एक बीपीओ है। वहाँ पर काम करने वाले सभी लोग, चाहे वह लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, आपस में फ्रैंक हैं। फ्रैंक होने का मतलब यह नहीं है कि उनके बीच गलत रिश्ता है। मेरी जान, मुझ पर भरोसा रखो। मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो तुम जैसी प्यार करने वाली पत्नी मुझे मिली। अब तरुण की बातें सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह झील सी आंखें लेकर तरुण की बाहों में समा चुकी थी और तरुण से मदहोश आवाज में बोली कि तरुण, मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया और तुमसे 2 हफ्तों से ज़्यादा समय तक दूर रही। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। मैं जो ठहरी गांव की लड़की। हमारे गांव में तो लड़कियां अगर लड़कों से अकेले में 2 बात कर लें तो बवाल हो जाता है। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आज से मेरा तन मन और धन तुम पर न्यौछावर है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक कहानियाँ को अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।